हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा सिस्टम पे जैम्प इंस्टॉल हो चुका है और हमारा लोकल होस्ट सेटअप हो चुका है। तो अब हम अपने सिस्टम को एज अ सर्वर यूज़ कर सकते हैं, जिस पे हम कोई भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। लेकिन वर्डप्रेस एक CMS है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि CMS क्या होता है। तो आइए देखते हैं CMS क्या होता है। व्हाट इज़ CMS? अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी CMS की फुल फॉर्म होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट कैन बी यूज टू मैनेज द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट, जो कि हमारा यूज़ होता है डिजिटल कंटेंट को बनाने में और उसे मॉडिफाई करने में। CMS are typically used for enterprise content management and web content management। तो जो CMS होता है वो हमारा स्पेशली एंटरप्राइज के कंटेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है और वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? WordPress is a free and open source content management system written in PHP and paired with a MySQL or MariaDB database। वर्डप्रेस भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओपन सोर्स है, और ये हमारा एक तरह से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने में हेल्प करता है। और वर्डप्रेस हमारा रिटर्न है PHP लैंग्वेज में, यानी हमारा पूरा वर्डप्रेस जो है वो PHP लैंग्वेज में बना हुआ है। और इसे पेयर किया गया है MySQL के साथ और MariaDB के साथ, यानी हम दोनों में से किसी भी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। Features include a plugin architecture and a template system referred to within WordPress as themes। WordPress के जो मेन फीचर है कि उसमें हमारे पास प्लगइन आर्किटेक्चर है, यानी हम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम थीम्स कहते हैं वर्डप्रेस की लैंग्वेज में। तो डेवलपर है वर्डप्रेस फाउंडेशन। वर्डप्रेस फाउंडेशन ने वर्डप्रेस को बनाया। स्टेबल रिलीज जो रिसेंटली है इनका 5.4.2 है, जो कि अभी 10 जून 2020 को लॉन्च हुआ था। वर्डप्रेस हमारे रिटर्न है PHP लैंग्वेज में कम्प्लीटली। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे वर्डप्रेस को रन किया जा सकता है। यूनिक्स है, विंडोज़ एंड लिनक्स है, हम किसी पे भी चला सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। यूज़र मैनेजमेंट, जितने भी हमारे यूज़र्स रजिस्टर होते हैं या हमारी वेबसाइट पे आते हैं हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। मीडिया मैनेजमेंट, जो भी हमारी वेबसाइट पे किसी भी तरह की इमेज, वीडियो या ऑडियो कंटेंट है, यानी जो मीडिया कंटेंट है उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। इजी थीम सिस्टम, यानी हम थीम को यूज़ करके जो भी हमारे पास प्री डिफाइंड डिज़ाइंस हैं हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड विद प्लगइन्स, अगर हमारी वेबसाइट में किसी तरह का हमें फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए हम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन कमेंट्स, हम किसी भी तरह के कमेंट को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कमेंट को मैनेज कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड, वर्डप्रेस जो है हमारी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पहले से यूज़ हो रखी है और हम चाहें तो उसमें और ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यूज़ वर्डप्रेस इन योर लैंग्वेज, वर्डप्रेस को हम अपने नेटिव लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो लैंग्वेज हम लोकली यूज़ करते हैं बट यूनिवर्सली इंग्लिश यूज़ होती है, इस वजह से हम वर्डप्रेस को इंग्लिश में यूज़ करना प्रेफर करते हैं। ईजी इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड्स, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना बहुत इजी है और जो जितने भी उसके अपडेट आते हैं तो उसे अपग्रेड करना भी बहुत इजी है। इंपोर्टर्स, हम कुछ डाटा इसका होता है जो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओन योर डाटा, हम वेबसाइट पे जितना भी डाटा डालते हैं वो सारा डाटा हमारा पर्सनली डाटा होता है, जो हम खुद चाहते हैं वो हम वेबसाइट पे डालते हैं। ये अब तक हमने जाना कि वर्डप्रेस क्या होता है। अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। अब हमारे सिस्टम पर जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जैम्प का मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल ऑन करूँगा जैम्प का। जैम्प कंट्रोल पैनल है, तो ये जैम्प कंट्रोल पैनल ऑन हो चुका है। यहाँ पे अपाचे और MySQL अभी ऑफ है, तो यहाँ से मैं पहले स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे मेरा अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट हो चुका है। जब भी आप सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो आपको जैम्प कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे और MySQL सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा मैनुअली, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च मारूँगा
लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट डैशबोर्ड खुल रहा है, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज है वो ओपन हो गया। अब मैं माई एसक्यूएल को सर्च करता हूँ, तो उसके लिए करेंगे लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, तो एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन हो चुका है, यानी कि हमारा अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर दोनों रन कर रहा है। अब हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए हमारा इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट एक्सेस मेरा ऑन है, यानी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब पे सर्च करूँगा गूगल में वर्डप्रेस डाउनलोड और एंटर कर देंगे। ये गूगल सर्च रिजल्ट में सबसे पहले ही लिंक आ रहा है wordpress.org, यानी वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, डाउनलोड। तो यहाँ पे कह रहा है गेट वर्डप्रेस डाउनलोड, तो हम इस पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरा ये पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पे आ गया गेट वर्डप्रेस। तो अभी करंटली जो वर्जन चल रहा है वो है वर्डप्रेस 5.4.2 और यहाँ पे इसके इंस्टॉलेशन के बारे में दिया, रिक्वायरमेंट्स दिया है कि आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए ताकि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सके। रिक्वायरमेंट्स में वी रिकमेंड सर्वर रनिंग वर्जन 7.4 और ग्रेटर ऑफ PHP एंड MySQL वर्जन 5.6 और MariaDB वर्जन 10.1 और ग्रेटर, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दे रहा है वी ऑल्सो रिकमेंड आइदर अपाचे और एनजिंक्स एज द मोस्ट रोबस्ट ऑप्शन फॉर वर्डप्रेस बट नाइदर इज़ रिक्वायर्ड, यानी इन दोनों को, ये दोनों में से कोई एक इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वर्डप्रेस होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, तो wordpress.com पे होस्टिंग होती है और ड्रीम होस्ट वर्डप्रेस की होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.2, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ चुकी है, तो यहाँ मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस 5.4.2 के आगे 1 आ गया, तो हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यू आर ऑन योर वे विद द लेटेस्ट वर्डप्रेस, यानी वर्डप्रेस डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो अब डाउनलोड होने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे। अब हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है, अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम पहले कंट्रोल पैनल में देखेंगे हमारा अपाचे और MySQL सर्वर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा अपाचे और MySQL सर्वर ऑन है। तो अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र में मैंने ओपन कर रखा है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, क्योंकि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू पे जाके एक नया डाटाबेस क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे आ रहा है डाटाबेसेस क्रिएट डाटाबेस, यहाँ पे मांग रहा है डाटाबेस का नेम। तो जो हमने वेबसाइट बनानी है उसका नाम है सोलफुल, तो मैं सेम उसके डाटाबेस का भी नाम रखूँगा ताकि मुझे किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रहा है क्रिएट टेबल के लिए, लेकिन हम टेबल नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि जो भी हमारे टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करता है। तो हम पहले सी ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम वर्डप्रेस के इस ज़िप फाइल को कॉपी करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे पहले कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी। तब सी ड्राइव में हमारा जैम्प है, तो मैं सी ड्राइव को ओपन करूँगा। सी ड्राइव में जैम्प का ऑप्शन है, तो जैम्प में जाके फ़ोल्डर आ रहा है HT docs के नाम से, तो HT docs को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे हमें एक नया फ़ोल्डर बनाना है जिसमें हमने ज़िप फाइल को कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फ़ोल्डर का नाम भी मैं सेम वही रखूँगा जो मैं अपनी वेबसाइट का रखने वाला हूँ, यानी कि सोलफुल। हम नेम डाटाबेस का और फोल्डर का सेम हमेशा इसलिए रखते हैं ताकि हमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और हम वही नाम अपने वेबसाइट का भी रखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और ये फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर मैं जिप फाइल को पेस्ट करूँगा। तो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जिप फाइल पेस्ट हो गया। अब जिप फाइल से हमारा डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होता, तो हम जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन आ रही है, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आप। तो सिलेक्ट अ डेस्टिनेशन एंड एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो यहाँ पे सी जैम्प htdocs सोलफुल के अंदर हमारा फोल्डर आ रहा है, तो मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे मेरा एक्सट्रैक्ट होने के बाद वर्डप्रेस का फोल्डर आ रहा है जिसकी लोकेशन है दिस पीसी लोकल डिस्क सी यानी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जो फोल्डर है हमारा जैम्प का, जैम्प के अंदर htdocs और htdocs के अंदर सोलफुल और सोलफुल के अंदर वर्डप्रेस नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस नाम के फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ रही हैं वर्डप्रेस की। तो हम यहाँ से Ctrl+A प्रेस करके सारी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसे कट कर देंगे। हम चाहे तो Ctrl+X करके भी कट कर सकते हैं, शॉर्टकट की है वो। अब मैं यहाँ से सोलफुल नाम का जो हमने फ़ोल्डर बनाया था उसमें आऊँगा। यहाँ पे जिप फाइल है, जिप फाइल को मैं यहाँ से शिफ्ट डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं Ctrl+V करके जो हमने कट किया फाइल्स उन्हें पेस्ट करूँगा और जो यहाँ पे वर्डप्रेस नाम का फ़ोल्डर आ रहा है और इसे यहाँ से शिफ्ट डिलीट करके डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमने सारी फाइल्स यहाँ पे सोलफुल नाम के फ़ोल्डर में ला के रख दी हैं, जो भी हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स थी। अब हम इस फोल्डर को बंद कर देंगे। अब हम क्रोम को ओपन करेंगे। अब क्रोम पे हमें इंस्टॉलेशन क्रोम से करनी है, तो हम क्रोम पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट / जो हमने फ़ोल्डर का नाम रखा है सोलफुल, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिक वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो लॉन्च हो गया। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो हम लैंग्वेज किसी जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें डिटेल भरनी होंगी। डिटेल हमें क्या क्या भरनी होंगी, डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम, डाटाबेस पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। तो यहाँ पे लेट्स गो की ऑप्शन आ रही है, हम नेक्स्ट करते हैं लेट्स गो पे क्लिक करके। अब हमारा डाटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो डाटाबेस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस उठा रहा है, लेकिन हमने वर्डप्रेस नहीं रखा हुआ, हमने अपने डाटाबेस का नाम सोलफुल रखा हुआ। तो मैं यहाँ पे सोलफुल डाल दूँगा। PHP माई एडमिन का यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम में रूट टाइप करूँगा और पासवर्ड कुछ नहीं होता तो मैं यहाँ पासवर्ड को ब्लैंक कर दूँगा। और डाटाबेस होस्ट हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा। और टेबल प्रीफिक्स WP_ है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस उठाता है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे ऑल राइट आ चुका है, यानी अब सारी चीज़ें जो हमने फिल करनी थी वो हम फिल कर चुके हैं, सारी चीज़ें सही हैं। अब हम रेडी हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं क्लिक करता हूँ रन द इंस्टॉलेशन। तभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अभी हमारा इंस्टॉलेशन के टाइम पे वेलकम आ गया। तो अभी इन्फॉर्मेशन, इसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे साइट का टाइटल, जो हम साइट बना रहे हैं उसका टाइटल। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा सोलफुल, जो मैंने अपने वेबसाइट का नाम रखना है।
हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो यूज़र नेम मैं एडमिन ही रहने दूंगा और पासवर्ड भी मैं एडमिन रहने दूंगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है वेरी वीक, लेकिन जब हम होस्टिंग साइट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हम पासवर्ड और यूज़र नेम कभी भी एडमिन नहीं रखते। तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है इम्पॉर्टेंट, यू विल नीड दिस पासवर्ड टू लॉग इन, तो प्लीज़ स्टोर इट इन अ सिक्योर लोकेशन। पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ये हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो सर्च इंजन इसे सर्च नहीं कर पाएगा, इस वजह से हम इसे डिस्करेज कर देंगे। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन फुली तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे सक्सेस आ चुका है। तो वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। तो हमारा यूज़र नेम है एडमिन जो हमने रखा था और पासवर्ड भी हमने एडमिन ही रखा था जो सेम है। तब हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मेरा सेव था, तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सेम रखा है एडमिन एडमिन, तो रिमेंबर मी कर देता हूँ ताकि मुझे आगे डालना ना पड़े। मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो ये मेरा बैकएंड खुल चुका है जो हमारा वर्डप्रेस का। हम एक बार साइट देखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, सोलफुल लिखा है, इसके नीचे ऑप्शन आ रही है विजिट साइट। हम इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, यानी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।